हेलो एवरीवन, सीजीपी स्टूडेंट में आपका स्वागत है। तो आज प्रयोगशाला परिचारक में सामान्य विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एनालिसिस करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतिया बिंदु, अंधापन, आँख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है, दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतिया बिंदु इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जरा दूरदृष्टि क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र का संवेदन क्षमता घट जाती है, पक्षमा भी पेशी धीरे धीरे सबल हो जाती है, नेत्र लेंस की लचीलापन बढ़ने लगता है, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस का फोकस की दूरी घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस का वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, क्रिस्टल प्रभाव, ए बी एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? द्विविमीय चपटा, त्रिविमीय गोल, ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विविमीय चपटा दिखाई देता है एक नेत्र वाले व्यक्ति को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हमारे दो आँखों के सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखता है। द्विविमीय, त्रिविमीय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिविमीय दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में बदलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों को वायु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए? 2 घंटे से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इसमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों दान कर सकते हैं। मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी दोनों नेत्रदान कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते? एड्स से पीड़ित
दमे से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स से पीड़ित रोगी नेत्रदान नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? 4 करोड़, 5 करोड़, 3.5 करोड़, 10 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 करोड़ व्यक्ति नेत्रहीन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अभिनेत्र लेंस का वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाता है। लेंस मोटा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, सिलियारी पेशी सिकुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समंजन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कौन सा रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग खतरे में सिग्नल में उपयोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैंगनी, नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, याद रखिएगा। प्रिज्म में गुजरता है तब प्रकाश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कार्निया, परितारिका, पुतली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्निया कहते हैं, याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा कार्निया कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों से विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, सभी रंगों से कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रंगों से कम इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सा कोशिका नहीं होती है? कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर नीचे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं चूजे के दृष्टिपटल में नहीं होती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरने पर वह कैसा दिखाई देता है? प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है, प्रकाश का मार्ग धुंधला दिखाई पड़ता है, दिए गए कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश गुजरता है तब वायु कण प्रकाश को पकिंडन करता है और प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखता है, इस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विसरण, प्रकाश का विक्षेपण, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णन करने वाले कणों से स्वभाव पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों से रासायनिक गुण पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक गुण पर, प्रकीर्णन करने वाले कणों से साइज पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है? ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ना, नीचे से ऊपर की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, वायु का अपवर्तनांक स्थिर रहता है, ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक घट जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी वायु के अपवर्तनांक स्थिर रहता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दा पर 7 रंग दिखाई जाते हैं क्योंकि प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है। सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद हैं। इनमें से सभी उत्तर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मौजूद हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूलों के कण की कमी से सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ऊपर का वायु काफ़ी हल्का होता है। सूर्य की किरणें से उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूलों के कणों की कमी से सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन नहीं हो पाता। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काला प्रतीत होगा। याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होगा। याद रखिएगा आकाश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी की बूंद के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आंतरिक परिवर्तन होते हैं। याद रखिएगा द्वितीयक इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परिवर्तन होता है तब ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग को प्रकीर्णन करते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कण के अवयव कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, विकिरण, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम गुजारने पर शुद्ध पानी में प्रकीर्णन होता है, दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इनमें कोलाइडी कण है। क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इनमें कोलाइडी कण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का सबसे बड़ा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, समान होता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? बैंगनी, लाल, पीला, हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल के लिए अधिक होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों से विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उल्टा कर इन 7 रंगों को गुजार दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा?
पीला, लाल, श्वेत, बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत रंग प्राप्त होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों से विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इनके अलग अलग तरंग द्रव्य हैं, एक ही तरंग द्रव्य हैं, इनकी ऊर्जा समान है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग द्रव्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु वर्ण के प्रकाश को परिवर्तित करता है और उस वस्तु का वर्ण होगा बैंगनी, पीला, लाल, आसमानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रतीत करने पर वह कैसा दिखाई देगा? हरा, काला, नीला, पीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला रंग दिखाई देगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, पेड़ के पत्तियों हरे वर्ण को दिखाई देती है क्योंकि वह परिवर्तित करता है हरे वर्ण को, लाल वर्ण को, पीले वर्ण को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरे वर्ण को परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, लाल गुलाब को हरे प्रकाश से देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैंगनी, काला, नीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला रंग दिखाई देगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा, ए, बी, सी तीनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, तीनों प्राथमिक वर्णों से उचित मूल्य अनुपात में मिलने पर श्वेत प्रकाश बनता है और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाते हैं। मिश्रित वर्ण मैजेंटा तथा नीला, ए, बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? हरा, सयान, पीला, काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सियान रंग का प्राप्त हो गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? मैजेंटा, लाल, नीला, पीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैजेंटा रंग प्राप्त होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, लाल तथा हरे वर्ग के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? लाल, हरा, पीला, काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीला रंग प्राप्त होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? आइरिस द्वारा, परितारिका द्वारा, पक्षमभी पेशी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमभी पेशी द्वारा होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, आज का लास्ट प्रश्न, पराबैंगनी प्रकाश में वस्तु को देखना कठिन है, आसान है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
कठिन होगा, देखना याद रखिएगा। तो वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।